गांधी के हत्यारे को देशभक्त बताने वाले संसद में हैं। एक हमारे बहुत इंपॉर्टेंट शख्स हमारे मेंबर को के लिए गालियां देने वाले वो संसद में हैं। महिला पहलवानों के साथ किस तरह की मैं उत्पीड़न के उन वर्णनों में नहीं जाना चाहता, वो संसद में है। तो आप इस संसद की प्राथमिकता देखिए, मोदी जी और अमित शाह जी की प्राथमिकता देखिए। खुद को भारतीय इतिहास का सबसे मजबूत प्रधानमंत्री होने का डंका प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर बजाया, लेकिन आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री को भारतीय विपक्ष जरूरी सवाल के जवाब देने के लिए संसद में बुला रहा है और उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार ने विपक्षी दलों के 143 सांसदों को बर्खास्त करने का काम किया है, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र की जननी कहे जाने वाली भारतीय डेमोक्रेसी की हत्या है कहीं ना कहीं। इसीलिए आरजेडी सांसद मनोज झा ने प्रधानमंत्री मोदी को सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नहीं बल्कि सबसे मजबूर प्रधानमंत्री करार दिया। मैं सीधे तौर पे कहता हूं कि ये जितना कहते हैं ना मजबूत, ये बड़े मजबूर आदमी है। इतना मजबूर प्रधानमंत्री हमने कभी नहीं देखा। बाहर जाते हो सीने पे हाथ रख के कहते हो मदर ऑफ डेमोक्रेसी से आया हूं। लोकशाही की जननी जो है भारत, लोकशाही की जननी के साथ ये व्यवहार कर रहे हैं, ये तौर तरीके हैं। विपक्षी दलों के सांसद जो खुद भी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उसके गैर वाजिब बर्खास्तगी कहां तक उचित है? क्या आज से पहले इस देश में किसी संवैधानिक पद पर बैठे लोगों की कभी आलोचना नहीं हुई? क्या कोई मापदंड है कि किस संवैधानिक पद पर बैठे लोगों की आलोचना की जा सकती है और किस संवैधानिक पद पर बैठे लोगों की आलोचना नहीं की जा सकती है? और जहां तक मिमिक्री की बात है तो प्रधानमंत्री मोदी भी खुद देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक मंदिर संसद के अंदर कई नेताओं की मिमिक्री करते पाए गए हैं, हंसी ठिठोली करते पाए गए हैं, उनका मजाक उड़ाते पाए गए हैं। अगर आपको भरोसा नहीं तो प्रधानमंत्री के 2-4 वीडियो देख ही डालिए। आजकल अपने तमाम संसदीय स्टेटमेंट में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी की मजाक उड़ाते सामान्यतः देखे जाते हैं। क्या अधीर रंजन चौधरी ऐरा गैरा कोई गली छाप नेता है? क्या उनका सांसद होना इस देश के संवैधानिक पद पर होने के लिए काफ़ी नहीं है? क्या इसके लिए उन्हें कोई प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति होना ही जरूरी है? क्या तब संवैधानिक पद के मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता? क्या हमारा संविधान ये कहता है कि ऊंचे संवैधानिक पदों पर बैठा व्यक्ति अपने नीचे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का मजाक उड़ा सकता है? ये संवैधानिक है। और दोस्तों, मुझे तो इस सब से नीचता ये दिखाई दे रहा है कि हमारे उपराष्ट्रपति महोदय अपनी आलोचना को अपनी जाति से जोड़ दिया। मैं तमाम जाट भाइयों से कहना चाहता हूं कि आपको कोई विपक्षी दल का नेता आपकी आलोचना नहीं कर रहा, आपको गाली नहीं दे रहा, बल्कि ये व्यक्ति जो अपनी मिमिक्री को, अपनी आलोचना को आपकी जाति से जोड़ रहा है, ये व्यक्ति आपकी जाति के काबिल नहीं है। क्योंकि ये व्यक्ति जब किसान आंदोलन के दौरान 700 से ज़्यादा किसान, वो भी ज़्यादातर जाट, इनके ही सरकार के द्वारा लाए गए काले कानून के कारण मौत को गला लगा लिया, और फिर भी इस व्यक्ति का स्वाभिमान नहीं जागा। एक के बाद एक स्टेट के राज्यपाल पद पाते रहे और अंतोगत्वा उपराष्ट्रपति बन गए। तब जबकि 700 से ज़्यादा किसान मारे गए, उनकी निर्मम हत्या की गई 3 काले कानून के माध्यम से, तब इनके जाति पर तनिक भी आंच नहीं आई। और आज जब उपराष्ट्रपति जी की एक संवैधानिक पद पर होने के बाद जब 100 से ज़्यादा सांसदों को संसद से बर्खास्त कर दिया गया और फिर उनकी आलोचना मिमिक्री के द्वारा की गई, तब इन्हें नागबार गुजरा और इससे अपनी जाति से जोड़ दिया। मैं सिर्फ और सिर्फ जाट भाइयों से नहीं बल्कि देश के तमाम नागरिकों से, सभी समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो अपनी अकर्मण्यता को अपनी जाति के पीछे छिपाते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। ऐसे लोग किसी भी ऊंचे पद पर बैठ जाए, इसका ये मतलब कतई नहीं समझिएगा कि ये दूध के धुले हैं। और मैं तो कहूँगा, जब ऐसे लोग किसी बड़े, खास करके संवैधानिक पद पर बैठ जाए, तब उनसे और ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है।